हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पार्ट 7 तक पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री का। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और है क्या कि ज्योमेट्री के 6 और 7 पार्ट में क्वेश्चन का संग्रह है। ओनली क्वेश्चन बतलाया गया है, आप लोग उसको देखिए। और जो नहीं बने आप बुक बनाइए, नहीं बने तो फिर सॉल्यूशन यहाँ से देखिए। जिनके पास बुक है, जिनके पास बुक नहीं उनके लिए क्वेश्चन मैं इस पे डाल दे रहा हूँ। आप लोग एक एक क्वेश्चन देखिएगा, वीक से वीक स्टूडेंट भी इसको सीख जाएगा पक्का। देखिए प्रश्न है कि केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर 10 सेमी एक लंबी जीवा है। 10 सेमी लंबी एक जीवा केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर है। तो 10 सेमी लंबी जीवा खींचे और केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर है, तो 12 हो गया, केंद्र ये है। अब देखिए इसका थ्योरम होता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये पूरा 10 था तो 5-5 हो गया। अभी ये लंब है 12, आधार है 5, तो कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? तो कर्ण हो गया 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो कर्ण बराबर हो गया लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर के रूट, तो रूट अंडर 169, रूट अंडर 169 के मान 13 हो गया। ठीक है, मिटा दे। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसी वृत्त की 2 बराबर समानांतर जीवाएं, किसी वृत्त की 2 बराबर समानांतर जीवाओं AB और CD के बीच की दूरी 20 सेमी है। जीवा AB के मध्य बिंदुओं की दूरी केंद्र से निम्नलिखित में से कौन सी होगी? देखिए 2 बराबर जीवा है, 2 गो जीवा है और दोनों बराबर है और दोनों समानांतर है, तो एक तरफ तो होगा नहीं, दोनों 2 तरफ होगा। और दोनों समानांतर है AB और CD और दोनों के बीच की दूरी है 20, बीच की दूरी है 20, तो पूरा 20 है तो ये 10-10 हो जाएगा। कैसे? इसका थ्योरम होता है कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई समान होती है। ठीक, केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई समान होती है। तो जीवा की लंबाई जब समान है तो केंद्र से समान दूरी पर होगा, समान दूरी पर होगा, दोनों के बीच की दूरी 20 है तो 10-10 हो जाएगा ना। तो पूछ रहा है केंद्र से AB की दूरी कितनी है, तो 10 सेमी। कोई दिक्कत नहीं, तो आसान है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस हमें कोई जान ही नहीं, आप लोग अगर बनाना चाहे तो अपने से भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए एक वृत्त की क्रमशः 5 सेमी और 11 सेमी लंबाई की 2 जीवाएं AB और CD है। यदि AB और CD के बीच की दूरी 3 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो केंद्र से एक वृत्त की क्रमशः 5 सेमी और 11 सेमी लंबाई की 2 जीवाएं हैं। एक 5 सेमी का है, एक 11 सेमी का है। ठीक है, तो 11 सेमी का है, यहां से अब इस पर लंब डाले तो ये 11/2 हो गया, ये भी 11/2, 5/2, 5/2। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। पूरा 11 है जीवा की लंबाई, तो आधा 11/2 हो जाएगा। ये भी पूरा 5 है तो 5/2 हो जाएगा। कह रहा है कि AB और CD के बीच की दूरी, AB मान लीजिए, CD मान लीजिए, तो AB और CD के बीच की दूरी है 3 सेमी। तो ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये है 3, यहां से यहां तक की दूरी को x मान लिए, ये जो दूरी है उसको x मान लिए, ये है 3, तो ये पूरा हो जाएगा x + 3। अब यहां से ये खींचे, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो एहो आर। अब इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में आइएगा तो ये 90 के सामने कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब तो यहाँ x है, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 11/2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब इस त्रिभुज में आइए, ई वाला त्रिभुज में। ठीक, तो यहाँ 90 के सामने ई कर्ण हो गया, तो ये कर्ण तो r है, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है, तो ई आर लिए तो ये भी आर होगा, तो आर स्क्वायर बराबर, अब लंब हो जाएगा x + 3, तो x + 3 के स्क्वायर,
आधार हो जाएगा 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर ना। अभी आर स्क्वायर के जगह पर इसको रख सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू इतना है, तो आर स्क्वायर की जगह पर रख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर 121 बटा 2 के स्क्वायर 4, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बटा 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अभी देखिए 25 बटा 4 को उधर ले चलते हैं, तो 121 बटा 4, 25 बटा 4 उधर घटेगा, तो 121 में से 25 गया, कितना बचेगा? तो 21 घटता तो 100 में से अब 4 और घटा दीजिए, तो 96 बटा 4, 96 बटा 4 यानी 16, 96 बटा 4 बचेगा ना। 121 बटा 4 माइनस 25 बटा 4 तो लॉस 4, तो 121 में से 25, 10 11 में से 5 गया 6, 10 11 में से 2 गया 9, तो 96 बटा 4 तो सॉरी 24 आ जाएगा। 24 चौका 96 होता है, तो 24 आ जाएगा, माफ कीजिएगा 24। अब बराबर ये है 9, तो 9 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो -9 और बराबर 3 दूना 6x। ठीक है, 24 में से 9 घटा तो कितना बचा? 15, तो 15 बटा 6 और बराबर x, तो 3 दूना 6, 3 बचे 15, यानी x बराबर आ गया 5/2। अब पूछ क्या रहा है? तो कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो x का जो वैल्यू आया 5/2 आया, यहाँ पर रख देंगे तो त्रिज्या का मान ना आ जाएगा, तो निकाल लीजिए। तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 121 बटा 4, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स का मान है 5/2 यानी 25 बटा 4 और प्लस 121 बटा 4। ये स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये रूट हो जाएगा, किया जाएगा √146 बटा 4 के वर्गमूल 2। इतना हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में है √146/2। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चले। इसको बार बार देखिएगा, अगर दिक्कत होगा तो एक आध 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वृत्तखंड की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 120 डिग्री। किसी वृत्तखंड के जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 120 डिग्री है, तो शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण कितना होगा? तो यहां से जब शेष भाग पर बनाएंगे कोण, तो एक ही चाप से, इसका थ्योरम होता है एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होता है। तो इसका दुगना ई है, तो इसका आधा ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कोई जान है? कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। किसी अर्धवृत्त का कोण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो किसी अर्धवृत्त का कोण निम्नलिखित में से कौन सा होगा अर्धवृत्त पर? तब जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री, यानी समकोण होगा 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, थ्योरम पढ़ा चुके हैं। वैसे भी देखिए ई चाप है, ई चाप से यहाँ केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप से परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि केंद्र पर का कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होते हैं, और परिधि पर का कोण केंद्र पर बने कोण के आधा होते हैं। तो ये आधा हो जाएगा इसका, तो 180 पे 90 हो जाएगा, है ना? आसान है, मिटा दे। अब देखिए किसी वृत्त में त्रिज्या के दूनी लंबाई की जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होगा? सेम टाइप, बेकार इसको मिटा दिए। किसी वृत्त में त्रिज्या की दुगनी लंबाई, त्रिज्या की दुगनी लंबाई तो व्यास होता है, ये ना होता है। त्रिज्या की दुगनी लंबाई की जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा, सेम है। नेक्स्ट प्रश्न। दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण किस प्रकार का कोण होगा? दीर्घ वृत्तखंड। देखिए वृत्त को अगर दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं अगर वृत्त को ना, तो यहां से बांटते हैं तो आधा आधा हो गया ना, तो दोनों तो बराबर है, तो इसमें तो लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड होगा नहीं ना। तो जब यहां से बांटते हैं तब 90 का कोण बनता है
लेकिन जब इससे नीचे खींचेंगे तो यहां तो 100 देखिए, अब यहां से जब कोण बनाएंगे तब समझिएगा, यहां से अब केंद्र पर मेरा फिर से बना रहे हैं। देखिए जब ये बीचों बीच बांटते हैं तो यहाँ 180 बनता है, तो यहाँ 90 बनता है। जब ये बीचों बीच नहीं बांट के यहां से बांटेंगे तो लघु वृत्तखंड एक दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तब केंद्र पर जो अब कोण बनेगा केंद्र पर, तो 180 से कम बनेगा। 180 से जब केंद्र पर कम बनेगा तो यहाँ तो 90 से कम बनेगा, है ना। जब यहाँ पर इस चाप द्वारा यहाँ 180 से कम बन रहा है तो यहाँ 90 से कम बनेगा। जब बीच से बांटे थे तो ये आधा आधा बटा वृत्त, तो यहाँ 180 बना तो 90 बना। और जब इस आधा से कम होगा, लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड बांटते हैं, तो केंद्र पर 180 से कम होगा तो परिधि पर 90 से कम होगा। 90 से कम मतलब निम्न कोण, है ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए पिक्चर दिया हुआ है, इसका पिक्चर ही हम बना देते हैं। ई दिए हुए है 20, ई दिए हुए है 30, ई है ए बी ओ सी। तो पूछ रहा है कौन बी ओ सी का मान क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ई दिए हुए 110 डिग्री, ई दिए हुए 90 डिग्री। ठीक है, ए है, बी है, सी है, ओ है। कौन बी ए सी पूछ रहा है, कौन बी ए सी। आप लोग अपना तब तक बनाइए, बाद में हम बता देंगे एक तरफ से। ये देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, ई दिए हुए है 30, ई दिए हुए है 20, ए है, बी है, सी है, ओ है। अब पूछ रहा है कौन बी ओ सी का मान क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दिख रहा है ना साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये है 60 डिग्री दिए हुए, ए बी सी ओ। पूछ रहा है कौन ओ सी बी, ओ सी बी ई वाला कौन, है ना। इसी तरह का और प्रश्न एक तरफ से सब बतला देंगे, आप अपने से खुद से बना के देखिए तब तक। दिए हुए ए बी सी डी, ई कोण है 120 डिग्री, ई कोण है 120 डिग्री। तो पूछ रहा है कोण ए बी सी का मान, कोण ए बी सी बराबर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये अल्फा है, ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ए बी पी सी डी। पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
ए बी सी डी पी। ई दिए हुए है 20 डिग्री, ई कौन है 20 डिग्री, ठीक है। और ई दिए हुए है 50 डिग्री। तो पूछ रहा है कोण डीपीसी, कोण डीपीसी की वैल्यू क्या होगी, डी पी सी, ई वाला कोण पूछ रहा है ना। चलिए, दिख रहा है ना साफ साफ सब, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ठीक है। देखिए ये वाला प्रश्न देखिए सबसे पहले, ये वाला। तो आप जानते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है, जानते हैं, बखूबी जानते हैं, सभी त्रिज्या समान होती है। तो ये दोनों समान हो गए, ये दोनों समान है तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज है तो एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर जो कोण बनती है वो समान होती है। तो त्रिभुज में दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर जो, अच्छा इसमें कौन पूछ रहा है, कौन बीओसी, बीओसी तो उसकी तो जरूरत ही नहीं, बीओसी पूछ रहा है, ई वाला को। तो 30 अब 50 हुआ, 50 का दुगना हो जाएगा 100, बहुत आसान है, उसमें तो इसकी जरूरत भी नहीं थी, शायद कहीं परे आगे जाके ना। 30 20, तो 30 अब 50, 50 का दुगना हो जाएगा 100, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, क्योंकि एक ही चाप से, थ्योरम पढ़ा चुके हैं, एक ही चाप से केंद्र पर का जो कोण होता है परिधि पर बने कोण के दुगना होते हैं। इसी चाप से केंद्र पर कोण बना, इसी चाप से परिधि पर, परिधि पर जो कोण बनेगा उसका दुगना होगा केंद्र पर। 30 अब 50 गुना 100 हो गया। ये देखिए ये 110 है 90, तो 110 और 90 200, 200 तो ये कितना बच गया, ई वाला कोण। एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से 200 है तो ये हो जाएगा 160। और जब ई 160 हो गया, तो जब ई चाप लेंगे तो इस चाप से केंद्र पर बन रहा है 160 डिग्री का कोण, तो इसी चाप से परिधि पर उसका आधा बनेगा, क्योंकि इसका दुगना होता है ई वाला, तो इसका आधा होगा ई वाला, तो ई वाला कोण हो जाएगा 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें आएगा। देखिए इसको यहां से खींच दिए, तो ये दोनों वृत्त के त्रिज्या हो गए। अब वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है, तो जितना ई होगा उतने ई होगा, है ना। अभी देखिए ई 30 है, तो ई जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में आएंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं, क्लियर है। तो ये दोनों समान भुजा से तीसरा भुजा है, इस पर 30 बन रहा है, तो ये भी 30 बनेगा। ये भी दोनों तो वृत्त के त्रिज्या ही है, तो ये दोनों बराबर, तो ये 20, तो ये 20, तो ये 30 और 20 50, तो ये कितना बनेगा, तो ये 30 और 20 50, तो 50 गुना 100 बनेगा। कौन बीओसी, बीओसी तो 100 डिग्री हो गया। इसमें आइए ई 60, तो जब ये चाप है तो इस चाप से परिधि पर 60 बन रहा है, तब केंद्र पर इसका दुगना, तो 120 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ई वाला कोण 120। अब ई दोनों वृत्त की त्रिज्या है तो दोनों बराबर, तो अगर ई x होगा तो ई भी x होगा, तो दोनों मिलाकर 2x, और 2x बराबर, जब ई 120 है, ये त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होता है, तो ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 60, क्योंकि अकेले 120 है, तो 2 से ही कट गया 30, तो ये वाला कोण कितना आ गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत, कोण OCB, OCB कितना हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 30, तो 30 हो गया। कोई जान नहीं समय। अभी देखिए यहां पर कोण ABC पूछ रहा है, ABC ई वाला कोण पूछ रहा है। तो एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री में ई जो है 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब देखिए एक ही चाप से परिधि पर जितने कोण बनेंगे सभी कोण समान होते हैं, तो जब इस चाप से यहां परिधि पर 60 बना, तो इसी चाप से यहां परिधि पर 60 ही बनेगा।
एक ही चाप से परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं। तो जब ई वाला चाप लिए तो यहाँ पर 60 बना, तो इसी चाप से यहाँ पर भी 60 बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत आसान है। अभी देखिए इसमें क्या पूछ दिया, तो इस ई वाला चाप लेंगे, ई वाला चाप, तो यहां से ई परिधि पर 80, तो यहां से ई भी परिधि पर 80, तो ई तो 80 क्लियर हो गया। बोलिए इस चाप से यहां पर 80, तो इसी चाप से यहां पर 80 है ना। समान एक ही चाप से परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं। तो ई 80 तो हो 80, आई 40 दिए हुए है, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का 180, तो 180 में 80 या 40 120, तो 120, तो अल्फा के मान बच गया 60। त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से 80 40 120, तो 60 बच गया। अभी देखिए जब ई वाला चाप लेंगे, ई वाला चाप, तो यहां से ई परिधि पर 50 बना, तो ये भी 50, ई 50, तो ये कितना 130। क्योंकि एक रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हो गया 130। अभी देखिए ये त्रिभुज है, ऐसे करके त्रिभुज है ये वाला, इसमें ये 20 दिए हुए 130, तो 130 और 20 150, तो त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से 130 और 20, तो 130 और 20 150, तो ये कितना बच गया 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री। कोई दिक्कत? बहुत आसान है ना। दिख रहा है ना साफ साफ? अच्छा ये नहीं दिख रहा तो इधर देख लीजिए, फिर से बतला दे रहे हैं। देखिए इस चाप से यहां पर 50 बन रहा है, तो इसी चाप से यहां पर 50, एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 180 डिग्री पूरा हो जाएगा, तो ये 50 हो गया, तो ये कितना बच गया 130। इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में तो ये 130, ये 20 दिए हुए है, तो 130 और 20 150, 150, तो त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से 150 घटा दिए, तो 30 डिग्री। ये भी नहीं दिख रहा था, ये भी देख लीजिए, यहाँ देखिए ये 120 नहीं दिए हुए था, ई वाला कोण पूछ रहा है, तो ये दोनों तो वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों वृत्त की त्रिज्या तो दोनों समान। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होंगे, तो ये x माने तो ये भी x। अब इस चाप से यहाँ परिधि पर 60 डिग्री बन रहा है, तो केंद्र पर तो ई 120 डिग्री हो जाएगा। ये 120 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से अकेले 120 है, तो इसका मतलब ई वाला कोण मिलाकर 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री होगा तो 2x बराबर 60, x बराबर 30 है, x के जो वैल्यू आया वही आंसर होगा। मेरे समझ से आप लोग को इस बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।